Hello my dear students, very good more learning to all of you. Welcome once again to my channel Interactive Physics Learning, and today I am going to start a very important series that is for most important questions for IIT-JEE Mains. I know that आपकी पूरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है और अभी रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहते हो, लेकिन वो रिवीजन किस तरह से करें, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IIT-JEE मेंस के लिए, या किन किन कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस सीरीज में दूंगा, एंड दिस सीरीज इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर IIT-JEE मेंस एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट के लिए भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ IIT-JEE के लिए तो मैं 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के प्रोफाइल और वो कंसेप्ट, जिन कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो सारे मैं कवर कराऊंगा। तो मैं वन बाय वन करके वीडियो अपलोड करता रहूंगा। सो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मोस्टली मैं कोशिश ये करूंगा कि रोज मैं 3 से 4 या 5 वीडियो, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैं रोज अपलोड करूं, और उन सारे कंसेप्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करें, उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, और वो जो क्वेश्चन का प्रोफाइल मैं इसमें कराने जा रहा हूं, उस प्रोफाइल के ही क्वेश्चंस IIT-JEE में पूछे जाते हैं। तो वो प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैंने एज ए एग्जाम्पल यूज किया है आपको उस प्रोफाइल को समझाने के लिए, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए, और उन क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, ये भी मैं आपको साथ साथ और भी बताता जाऊंगा। तो इसके लिए सभी लोग बच्चों आप ध्यान रखना कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला जो टॉपिक मैंने उठाया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। तो बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन क्या है और कंस्ट्रेंट मोशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग शुरू करते हैं यहां से पढ़ना। अभी आपके सामने एक जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहले बात कर लेते बच्चों, ये जो कंस्ट्रेंट मोशन मैंने लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई कंडीशन, कोई शर्त जिसके कंट्रोल में, या वो कंट्रोल जिसके अंडर वो मोशन हो रहा हो। तो मोस्टली आपको क्या होगा, कंस्ट्रेंट मोशन में 2 बॉडीज, 3 बॉडीज या बहुत ज्यादा 4 बॉडीज मिलेंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी, यानी वो आपस में या तो किसी रॉड से कनेक्टेड होंगे या किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे, या ऐसा कुछ होगा कि उन बॉडीज का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक के मोशन पे दूसरे का मोशन डिपेंड करेगा, और किस तरह से डिपेंड करेगा वो उस कंस्ट्रेंट से डिफाइंड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वो कंस्ट्रेंट पता करना है, और अगर वो कंस्ट्रेंट पता हो जाता है और उसी कंस्ट्रेंट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है, किस तरह से है, आपको इन क्वेश्चंस में मालूम होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहां देख रहे हैं, यहां ये इसका डायग्राम दिया हुआ है ब्यूटीफुल सा, और यहां आपको दिख रहा है a rod AB, as you can see here, this is the rod AB is shown in figure, end A of the rod. This is the end A of the rod which is pivoted here, means this rod can rotate about that end A. Okay, but it cannot translate, it can rotate like this. Okay, ऐसे rotate कर सकती है, लेकिन ऐसे translation motion नहीं हो सकता है। That's why saying is fixed on the ground. Block is moving with velocity √3 meter per second. ये ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दी हुई है, यानी ब्लॉक इस तरफ √3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है towards right. The velocity of end B of the rod when rod makes an angle of 60 degree, जिस मोमेंट पर, जिस इंस्टेंट पर ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसका ग्राउंड से तो आपको B पॉइंट की एंड B ऑफ द रॉड, ये मोशन आपको पता करना है और उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, ये मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूंगा। आप इस प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और इस तरह की क्वेश्चन फिर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्लो बता रहा हूं और पूरी तरह से आपको समझा के बता रहा हूं, इसलिए मेरी हर एक बात का, हर एक पॉइंट का
बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी आप बच्चों देख रहे हो यहां पर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर आप यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाए और इस डिस्टेंस को आप अगर कोई नाम दे दो, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, okay, so if this block will move with a velocity of √3 meter per second, so this distance will increase with respect to time. Okay, so if it will increase with respect to time, so the rate of change of this distance is equal to this. So here we can say why I am writing here positive, because this x is increasing, क्योंकि ये x increase कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं dx by dt को पॉजिटिव ले रहा हूं और उस पॉजिटिव dx by dt की वैल्यू होगी √3 meter per second. Okay, I hope everybody got it correct. अब ये जब x ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इसका फिक्स है, ये लेंथ अगर l है और वो लेंथ l कांस्टेंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। अब वो डिस्टेंस जो डिक्रीज हो रही है उस डिस्टेंस को हम लोग सपोज ले लेते हैं y। y कौन सी डिस्टेंस है बच्चों? ग्राउंड से लेकर के ये एंड जहां टच कर रहा है इसकी। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये आगे मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम B पॉइंट को यहाँ पे देखें, ओके, अगर ये B पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं तो ये B नीचे एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? V1। और वो V1 किस वजह से होगी? y के डिक्रीज होने की वजह से। और अगर वो y के डिक्रीज होने की वजह से हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीमेंट, सो वी कैन से V1 is actually माइनस। माइनस क्यों लिया है बच्चों? क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है, सो माइनस dy by dt। क्लियर? अब हमको इस वेलोसिटी को पता करना है, उसमें हमें एक कंस्ट्रेंट देखना होगा कि वो कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों, और वो कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है लेंथ ऑफ द रॉड। सो सपोज हम लोग यहाँ इसकी लेंथ को L एज्यूम करते हैं। अब आप x और y में रिलेशन चाहिए तो L कांस्टेंट है, सो जो रिलेशन मिलेगा बच्चों वो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड v1 एंड dx by dt और dy by dt। सो क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 2x dx by dt, फिर यहां पे मिलेगा आपको 2y और फिर dy by dt, यहां मिलेगा 2l dl by dt। मिलेगा क्या 2l dl by dt? नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैंने क्या बताया? L कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड है, वो नहीं चेंज हो रही है। अगर वो कांस्टेंट है ऑब्वियसली उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जैसे आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, राइट? सो अब हमें चाहिए था माइनस dy by dt, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, इस टर्म को यहीं रखेंगे, इधर हमें माइनस dy by dt मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, करेक्ट, और इधर मिलेगा x अपॉन y एंड इधर dx by dt। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब ये आपको dx by dt मिल गया। अभी dx by dt की वैल्यू हमारे पास है, dy by dt की वैल्यू है v1 जो पता करनी है, x by y नहीं है, सो x by y हम यहां से निकाल सकते हैं। आप देखो जरा इस इक्वेशन, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल से आप बताओ x by y को क्या लिख सकते हो बच्चों? x क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 60। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? cot 60 ऑब्वियसली, ठीक है। सो अभी हमें x अपॉन y की जो वैल्यू मिली है वो cot 60, और cot 60 सबको पता है होता है 1/√3, करेक्ट। सो अब ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, तो माइनस dy by, सॉरी ये माइनस नहीं होगा बच्चों क्योंकि माइनस हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, सो ये पॉजिटिव होगा। सो माइनस dy by dt क्या होगा बच्चों? v1 इज इक्वल टू x अपॉन y क्या हुआ बच्चों? x अपॉन y देखो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, दिस इज 1/√3, राइट। एंड dx by dt बच्चों क्या मिला था बताओ जल्दी से? dx by dt हमको मिला था √3, सो हम यहाँ dx by dt की वैल्यू रख दी हमने √3, और यहां से √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो अपने को जो v1 मिला
वो v1 मिला 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये इसका आंसर है बच्चों? नहीं। बहुत से बच्चे क्या है, यहां तक सॉल्व करेंगे और फिर सोचेंगे आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपने आधा सॉल्व किया है बेटा। क्यों आधा सॉल्व किया है, चलो मैं बताता हूं। इसलिए सॉल्व किया, इसमें बहुत सारी गलती होने के चांसेस हैं, मैं बताऊंगा अभी और कहां गलती करोगे आप। देखो, ये जो आपने पॉइंट लिया था बी, है ना, इसको आपने बोला था बी। सो बी का ये जो पॉइंट है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा यहां से ये नीचे गिरता जाएगा। बी वाले पॉइंट को देखो, चलो मैं हाइलाइटर लेता हूं बच्चों, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये है बी। अब जैसे आप सोचो, एज्यूम करो, दिमाग लगाओ, विजुलाइज करो कि जैसे ये मूव करेगा तो बी वाला पॉइंट बेटा क्या होगा, नीचे आएगा। अब अगर बी वाला पॉइंट बच्चों नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी ले ली, लेकिन आप देखो ये बी वाला इसके साथ भी तो अटैच है, और अगर इसके साथ अटैच है तो इसके साथ भी तो रहेगा। और ये वाली वॉल क्या है, यहां से यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, तो ये भी आगे भी बढ़ रहा है। यानी बी के पास बच्चों एक और वेलोसिटी है, राइट। और वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी है फॉरवर्ड। ये वेलोसिटी और है इसके पास, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है वो तो ब्लॉक की ही वेलोसिटी है, ब्लॉक के ही साथ चल रहा है। वो एक वेलोसिटी v1 है, और v1 जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने पता कर ली है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये ऑलरेडी है √3, क्योंकि ये इसी के साथ चल रहा है। तो b वाले पॉइंट के पास बच्चों दो वेलोसिटीज आ गई, एक आई वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज v1, एक आई वर्टिकली हॉरिजॉन्टली and this is √3 which is same as this one. So what should be the net velocity? Obviously the addition, as the angle between them is 90 degree, so the net velocity of end B is VB. And now you know that VB is equal to this VB, alright? And this VB is equal to root of V1 square because of 90 degree. Plus √3 whole square. Then what will you get? You will get as VB is equal to root V1 that we have already calculated 1 square, and plus here we'll get √3 square would be 3, 3 plus 1. So VB is equal to √4, and you know that VB is equal to √4 means 2 meter per second. करेक्ट। सो एक तो गलती यहां पर करोगे बच्चों, v1 1 मीटर के बाद आंसर ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान रहोगे। अगर आपने नहीं किया तो आपने दूसरा चीज हो सकता है नहीं सोच पाओ, अगर सोच भी लिया तो आपको ये आंसर है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, एग्जैक्टली दिस आंसर इज बी, राइट। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे ये आंसर भी निकाल सकते हैं। अब वो गलती क्या करेंगे, वो गलती मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या गलती करेंगे, ये बी वाला पॉइंट तो वो सोच भी लिया उन्होंने, निकाल लेंगे, लेकिन वो यहां पर गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। ये इरेजर लेके मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि उन्हें एल और वी सारा दिख रहा है। अब वो L और V दिख रहा है, तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी आनी चाहिए बच्चों V1 वर्टिकली डाउनवर्ड उस एंड B की, वो आनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कई लोग उसको √3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस V1 को याद रखना ही मैंने सही कर दिया है। अब मैं एक मिसकंसेप्शन बताने जा रहा हूं जो आप कर सकते हो, और बहुत से बच्चे ऑब्वियसली करेंगे भी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो ये कहें कि देखो भाई ये y और x है, इसमें हम रिलेशन निकाल लें, तो वो लिखेंगे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कहेंगे y अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। फिर क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बच्चों ऐसा किया है, मुझसे पूछा है, इसलिए मुझे आ रहा है याद, और एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें आ जाती हैं कि हाँ यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, राइट। सो y बाय x, सो ये कहेंगे x और इधर tan 60 को √3 रख देंगे, फिर उसको वो डिफरेंशिएट करेंगे और कहेंगे dy बाय dt
इज इक्वल टू dx बाय dt √3। करेक्ट। अब जो dx बाय dt है वो उनको पता है, सो वो क्या करेंगे, dy बाय dt की वैल्यू जो आपकी एक्चुअली v1 है उसको dx बाय dt √3 लिखेंगे और यहां √3 करेंगे और फिर उसको 3 कर देंगे, और 3 करके जब यहां से v1 को 3 लेंगे तो आप सोचो यहां 3 लोगे तो यहां 3 स्क्वायर आएगा और फिर ये 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर √12, फिर आंसर वो 2√3 कर देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और गलत क्यों है बेटा, क्योंकि आपने y = x यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया तो देखो ये tan 60 ये कांस्टेंट थोड़ी है, आपने तो उसको कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, बट ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप ये चीज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। सेम कंसेप्ट है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। आपको यहां पे क्वेश्चन में 2 बीट्स A एंड B, the beads can slide over the wire frame। सो यहां स्लाइड कर रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी पता है, ये इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी v क्या होगी वो आपको पता करना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, कीप मोटिवेटेड, स्टे ऑसम, स्टे हेल्दी और प्रैक्टिस जरूर करते रहो। तो कंस्ट्रेंट में मैंने जो भी बताया है सारी पॉइंट्स को याद रखना, और उस क्वेश्चन में जो गलती होती है वो गलती को भी देखना कि गलती ये बाकी आगे ना हो। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, good more learning, interactive physics learning, and also don't forget to subscribe my channel. Thanks all of you. Thank you. Bye bye. Next video में मिलते हैं।